दोस्तों, भाग 8 में आपने ब्रह्मांड के विस्तार और समर्पण के रहस्य को समझा। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि चिंता का बोझ और उसका प्रभाव। क्यों हमें चिंता छोड़कर ब्रह्मांड को सौंपना चाहिए? व्यावहारिक समाधान, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन आदि। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य का मन एक अद्भुत यंत्र है। यह लाखों विचार एक ही दिन में उत्पन्न करता है। रिसर्च कहती है कि औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार दो प्रकार के होते हैं। 1. अतीत की यादें और पछतावे। 2. भविष्य की चिंताएं और डर। जब हम लगातार भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केवल समस्या पर रहता है, समाधान पर नहीं। यही कारण है कि चिंता बोझ बन जाती है। चिंता का बोझ ऐसा है जैसे आप अपने कंधों पर एक भारी थैला लटकाए हुए हैं जिसमें पत्थर भरे हैं। जब तक वह बोझ है, आप न तो तेजी से चल सकते हैं और न ही हल्के होकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। विज्ञान ने यह साबित किया है कि चिंता केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रोगों का कारण भी बनती है। मानसिक प्रभाव: बेचैनी, डर, असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी, अवसाद। शारीरिक प्रभाव: सिर दर्द, नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पाचन समस्या। सामाजिक प्रभाव: रिश्तों में तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, संवाद की कमी। एक चिंतित व्यक्ति न तो पूरी तरह सोच पाता है और न ही पूरी तरह जी पाता है। चिंता का बोझ जीवन की ऊर्जा को चूस लेता है। अब सवाल यह है, जब चिंता इतनी हानिकारक है तो हम इसे कैसे छोड़ें? हम अपने मन को बार बार समझाते हैं, चिंता मत करो, लेकिन क्या होता है? मन और भी ज्यादा चिंता करने लगता है। इसलिए केवल समझाना काफी नहीं है। हमें अपने मन को एक ऊर्जा स्रोत से जोड़ना होगा, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे ज्यादा जानता है, और वह है ब्रह्मांड। जब आप चिंता को ब्रह्मांड को सौंपते हैं तो आप उस बोझ को अपने कंधों से उतार देते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी भारी सामान को उठाने में आप अकेले थक गए हों और अचानक कोई ताकतवर मित्र आकर कहे, तुम आराम करो, यह काम मैं कर दूंगा। ब्रह्मांड वही ताकतवर मित्र है। कई लोग सोचते हैं कि चिंता छोड़ना मतलब कुछ करना ही बंद कर देना है, लेकिन यह सही नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, परिणाम को लेकर चिंता न करना, भरोसा करना कि ब्रह्मांड मुझे सबसे अच्छा देगा। इसका एक सुंदर उदाहरण भगवद गीता में मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब देखते हैं कि हम चिंता को ब्रह्मांड को सौंपने की प्रक्रिया कैसे शुरू करें। इसके लिए कुछ सरल अभ्यास हैं। ध्यान वह साधन है जो मन को वर्तमान में लाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को देखते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखें। जब भी विचार आए उसे ब्रह्मांड को सौंप दें और कहें, यह चिंता मेरी नहीं है, ब्रह्मांड इसका ध्यान रखेगा। अगर आप प्रतिदिन 15-20 मिनट भी ध्यान करेंगे तो चिंता काफी कम हो जाएगी। चिंता तब होती है जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो मन शांति से भर जाता है। रोज सुबह या रात को 5-10 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, मैं आभारी हूं कि मेरे पास घर है, मैं आभारी हूं कि मेरे पास भोजन है, मैं आभारी हूं कि ब्रह्मांड मुझे जीवन दे रहा है। जब आप आभार लिखते हैं तो आपकी तरंगें
तुरंत सकारात्मक हो जाती हैं। मन की भाषा ही ब्रह्मांड की भाषा है। जब हम खुद से बार बार सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं लाने लगता है। उदाहरण, मैं सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मैं चिंता छोड़कर भरोसा करता हूं, सब कुछ मेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। इन अफर्मेशंस को रोज सुबह और रात दोहराएं। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाना। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आपकी समस्या पहले से ही हल हो गई है, तो आप उस समाधान की ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। खुद को उस अवस्था में देखें जहां आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं। उस आनंद को महसूस करें। जब आप यह रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में वही वास्तविकता प्रकट होने लगेगी। कभी कभी चिंता को मन में रखना ही समस्या होती है। अगर आप उसे कागज पर लिख देंगे और फिर उस कागज को ब्रह्मांड को सौंप देंगे, जैसे उसे किसी डिब्बे में डाल दें या जला दें, तो मन हल्का हो जाता है। इसे लेटर टू यूनिवर्स तकनीक भी कहते हैं। कई महान लोगों ने यह रहस्य समझा और अपनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, ब्रह्मांड मित्रवत है। स्टीव जॉब्स अक्सर कहते थे, आप डॉट्स को आगे बढ़कर नहीं जोड़ सकते, लेकिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो सब सही जगह फिट बैठते हैं, इसलिए भरोसा रखें। साधारण लोग भी बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी चिंता छोड़कर भरोसा किया तो उनके जीवन में अप्रत्याशित समाधान प्रकट हुए। आज आपने सीखा, चिंता का बोझ हमें कैसे कमजोर करता है, ब्रह्मांड को चिंता सौंपना क्यों जरूरी है, समर्पण का असली अर्थ क्या है, चिंता से मुक्ति के 5 व्यावहारिक उपाय। 1. ध्यान। 2. आभार। 3. एफर्मेशंस। 4. विजुअलाइजेशन। 5. जर्नलिंग। इन अभ्यासों को अपनाने से आपका मन हल्का होगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।